वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। मैं अभिषेक सर। आइए आज क्लास 10th में इंग्लिश प्रोस का 4th लेसन या यूँ कह ले कि इस बार की परीक्षा के लिए लास्ट चैप्टर, क्योंकि कोर्स कम हो गया है तो आज उसका जो है सेकंड पैराग्राफ का हिंदी अर्थ वीडियो बना के मैं सेंड कर रहा हूँ। इसे आप लोग अच्छे से तैयार करिए, बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। चलिए देखते हैं लेसन ज़्यादा देरी न करते हुए। बट आल्दो मेनी पीपुल लव्ड द ओल्ड मैन। बट मीन्स होता है लेकिन, आल्दो मीन्स यद्यप, मेनी माने बहुत से लोग, माने पीपल मीन्स लोग, लव्ड मीन्स प्रेम करते थे द ओल्ड मैन से बूढ़े आदमी से। यद्यपि बहुत से लोग इस वृद्ध व्यक्ति से प्रेम करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमानी पर प्रसन्न होते थे। डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न होते थे। देयर वेयर सम, कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उसकी बातों को पसंद नहीं करते थे। ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। कंडक्ट मीन्स होता है आचरण, इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित करता है, टॉट मीन्स सिखाया पढ़ाया। चलिए देखते हैं। उसने शिक्षा दी, ही टॉट उसने शिक्षा दी, दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड कि व्यक्ति का मस्तिष्क, हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स देवताओं की अपेक्षा व्यक्ति के आचरण को अधिक प्रभावित करता है। दिस सीम्ड टू सम पीपुल ए न्यू एंड विग्ड आइडिया। कुछ लोगों को यह विचार नवीन और दुष्टतापूर्ण लगता था। ही सेड, वह कहता था, दैट देयर वेयर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस। एथीन नामक देवी देवता तथा अन्य देवताओं के लिए बलि चढ़ाने की अपेक्षा, एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस एंड मेनी पीपुल थॉट, और उच्च और सुंदर कार्य करते थे। देखिए ध्यान से, एंड मेनी पीपुल थॉट, और अनेक व्यक्तियों का विचार था, दैट कि ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, वह देश के नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, वह उन सब बातों पर प्रश्न करता है जिन्हें मानना उसको सिखाया गया था, और वह इस प्रकार देश के नवयुवकों के मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न कर रहा है। डाउट मीन्स संदेह। द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस पर शासन कर रहे व्यक्तियों ने समंड मीन्स बुलवाया सोक्रेटिस सुकरात को। एथेंस पर शासन कर रहे व्यक्तियों ने सुकरात को बुलाया, टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुकदमे की पैरवी करे। हिज फ्रेंड्स बेग्ड, उसके मित्रों ने उससे निवेदन किया, टू स्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, कि जब तक उसके विरुद्ध उठा हुआ तूफान समाप्त न हो जाए तब तक वह एथेंस से बाहर चला जाए या कहीं छिप जाए। बट सोक्रेटिस वाज नो कावर्ड, कावर्ड मीन्स डरपोक, परंतु सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू, वह जानता था, दैट कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, और उसने लोगों की उसी बात की शिक्षा दी है, व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, जिसे वह न्यायपूर्ण, ट्रू सत्य, एंड ऑनरेबल और सम्मानित समझता था। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, अतः वह न्यायालय को चल दिया। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वेयर डस्टी एंड ट्रैवल स्टेन्ड, उसके कपड़े और जूते धूल से भरे हुए गंदे थे। बट एवरीवन न्यू, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता था, दैट कि ए नोबल हार्ट बीट अंडर द सैबी गारमेंट्स, इन फटे पुराने गंदे कपड़ों में एक गौरवपूर्ण हृदय स्पंदन करता है। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उसने शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेंसियंस
दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। उसने एथेंस के निवासियों से कहा कि उसने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष लेकर उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट। परंतु उन बातों के लिए जिन्हें वह सही समझता है प्रसन्नता से अनेक बार मरने के लिए तैयार है। द जज लिसेंड टू हिम, लिसेंड मीन्स होता है सुना। जजों ने उसकी बात को सुना, क्वेश्चनड हिम, उससे प्रश्न पूछे, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और अंत में मृत्यु की सजा दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, न्यायालय के निर्णय पर उस वृद्ध व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। ही लर्नड ऑन हिज स्टिक, ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, न्यायालय की भीड़ से भरे कमरे के लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, चारों ओर देखकर वह अपनी छड़ी पर झुक गया। लीन्ड मीन्स झुकना। प्लेटो एंड हिज अदर प्यूपिल्स वेयर देयर, प्लेटो और उसके अन्य साथी मुकदमे में हर समय, इन द कोर्ट ऑल द टाइम, उसके साथ थे। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम, उसने उनसे कहा अच्छे मनुष्य का ना तो जीवन में और ना मृत्यु के बाद ही कुछ बुरा हो सकता है। आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, सो बी ऑफ गुड चीयर, सो बी ऑफ गुड चीयर, अतः प्रसन्नतापूर्वक रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना ही है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। एंड वी गो अवर वेज, और हम अपने अपने मार्ग पर जाते हैं। आई टू डाई एंड यू टू लिव, मुझे मरना है और तुम्हें जीवित रहना है। आज इसका सेकंड पैराग्राफ है, कल इसका मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ा के वीडियो सेंड कर दूंगा, इसलिए पूरा वीडियो आप अच्छे से देखें और इसका हिंदी अर्थ समझें। थैंक्स क्लास।